माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, शोकाभी व्यक्ति। माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के अवसर पर गत दिनों दिवंगत हुए राजस्थान विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री जवान सिंह के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। पूर्व विधायक श्री जवान सिंह का जन्म दिनांक 12 दिसंबर 1920 को सिरोही जिले के मीरपुर ग्राम में हुआ। आपने BA LLB की उपाधियां प्राप्त की। श्री जवान सिंह वर्ष 1952 में प्रथम राजस्थान विधानसभा के लिए सिरोही निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति तथा याचिका समिति के सदस्य रहे। आप सभापति तालिका के सदस्य भी रहे। आप विधानसभा में संयुक्त दल के मंत्री एवं सचेतक रहे। राजनीति में आने से पूर्व आप सिरोही राज्य में उप न्यायाधीश सब जज के पद पर आसीन रहे। आप सिरोही की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहे। श्री जवान सिंह का दिनांक 15 मार्च 2003 को निधन हो गया। मैं दिवंगत श्री जवान सिंह को अपनी ओर से तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका विछोह सहन करने की शक्ति दे। माननीय सदस्यगण, कृपया 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। अनुपस्थिति के लिए अनुमति। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री बिरदीचरण जैन सदस्य विधानसभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 19 मार्च 2003 से दिनांक 30 मार्च 2003 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाहिए। क्या सदन की अनुमति है कि इन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए? अनुमति प्रदान की गई। अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। 19 मांगा है या 20 अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न ये है कि राजस्थान के विधानसभा के परिसर की हाँ पक्ष लोबी आज परीक्षा का केंद्र बनी हुई है। विधानसभा के अंदर विधानसभा की स्वायत्तता है, इसमें कोई भी राजनीतिक दल राजनीतिक गतिविधियां नहीं ले सकता। एक एक विधायक को एक लंबा चौड़ा पत्र देकर उससे भरवाया जा रहा है जिस तरह उनकी परीक्षा हो रही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजनीतिक गतिविधियां कहीं भी करें, ये तो हमारे विधायक दल का मामला कहाँ राजनीतिक बननी चाहिए? ये विधायक दल का चीफ व्हिप का नोटिस है, इसमें कहाँ राजनीतिक मामला है? ये आप पक्ष की लॉबी में चीफ व्हिप का जो है वो चीफ व्हिप का मामला कहाँ कागज का मामला है? मैं समझता हूँ कि जो जानकारी नहीं है इससे माननीय सदस्य आपको क्या तकलीफ हो रही है? मामला नहीं है, आपकी हवा खिसक रही है क्या? इसका क्षेत्राधिकार का मामला नहीं है। जब जानकारी ये आपके जुरिडिक्शन का मामला नहीं है। आप बगैर बात ही खिलाफ कर रहे हैं।
बनी हुई है। जानकारी कर रहे हैं। विधानसभा में कौन विधायक बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है, इसके बारे में जानकारी कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये आपके कार्य क्षेत्र का मामला है। आपके क्षेत्राधिकार का मामला नहीं है ये। बाहर से आकर अन्य विधायकों से भरवाई जा रही है, ये कतई चीफ व्हिप का आदेश है, मानना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति के बिना इस प्रकार की गतिविधियां यहाँ विधानसभा परिसर में संपन्न नहीं हो सकती है। पार्टी का मामला है, आप पंजाब पार्टी के सदस्य मामला है। यहाँ पर केवल विधायक दल के संबंध में बातचीत की जा सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी का है, कांग्रेस विधायक दल का सचेतक का पत्र है। लोग कह रहे हैं कि पार्टी का मामला है। बैठिए आप। आपकी दुर्गति इसलिए हो रही है, नॉन इश्यू को तो इश्यू बनाने की कोशिश करते हो। गतिविधियां यहाँ पर नहीं हो सकती। विधायक दल की बैठक और विधायक दल से संबंधित बातें ही हो सकती है। होने में मैं समझता हूँ कि विधायक दल परीक्षा का केंद्र बन जाना। विधायक दल की बैठक पर आप कोई रेस्टे नहीं कर सकते, रोक नहीं ला सकते। विधायक दल की मुख्य सचेतक महोदय बैठक बुला सकते हैं। क्या तकलीफ होगी? किसकी मीटिंग होगी? अरे विधायक दल की मीटिंग सदन की बैठिए, मैं बीच में नहीं। ये परफॉर्मा आपने पूरा भर के दिया पिता का नाम। बैठिए बैठिए आप। क्या लिखा हुआ है? बात ही नहीं है। तो हमने किसी ने दिया ही नहीं है। अरे ये मूक प्राणी है। कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग भाषण कह रहा हूँ। नहीं भाई, चीफ व्हिप चीफ मिनिस्टर नहीं मान रहे हो, कल का वसूल ज्यादा चीफ मिनिस्टर बैठिए। ये तो अलाउ है आपको। Please sit down. सीएलपी लीडर को अलाउ नहीं किया आपने। यहाँ पंडित जी से कहला दो कि आपने परफॉर्मा नहीं दिया है। परीक्षा ले रहे हो आप यहाँ विधायकों की, कांग्रेस के विधायकों की परीक्षा, और परीक्षा आया वहाँ से दिल्ली से चलकर। श्रीमती वीना काक। अध्यक्ष महोदय, मैं जल अधिनियम 1974 की धारा 39(2) के अंतर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 सदन की मेज पर रखती हूँ। ये ले जाना। विधायी कार्य प्रस्तावित किए जाने वाले विधेयक श्री खेत सिंह जी राठौड़, विधि मंत्री। अध्यक्ष महोदय, ये सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अभिव्यक्ता कल्याण बोर्ड निधि। की मंत्री, एक मिनट बैठ जाइए। सूचना देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है कि बोर्ड की सेकेंडरी बोर्ड की कॉपियों का बंडल रामगढ़ शेखावाटी का इसके बाद बोल जाइए। अजमेर में इसके बाद आपके सिर्फ मैं सदन के जानकारी के लिए निवेदन कर रहा हूँ। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, आप इसके बाद फरमा दीजिए। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अभिव्यक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2003 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति। प्रश्न ये है कि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2003 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। विपक्ष में वहां के, विपक्ष में ना के, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधानसभा कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2003 को पुनर्स्थापित करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान श्री छोगाराम बाकोलिया, समाज कल्याण मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संबंध में 31 मार्च 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निर्मित राज्यपाल महोदय को रुपये 5 अरब 14 करोड़ 42,17,000 तक की राशि प्रदान की जाए। अध्यक्ष महोदय, दयाराम परमार, जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 30 जनजातीय क्षेत्रीय विकास के संबंध में 31 मार्च 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4 अरब 83 करोड़ 91,91,000 तक की राशि प्रदान की जाए। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की रामगढ़ शेखावाटी की अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिकाएं कल अजमेर में खुले सड़क के ऊपर मिली है।
2 आदमियों ने जाके जमा कराया उनको नवज्योति कार्यालय में। नवज्योति कार्यालय से टेलीफोन करके चेयरमैन साहब से पूछा, उनको जानकारी नहीं थी। पर्चा हुआ, वहाँ दूसरी कॉपी पहुंची, क्या पहुंची, एक बड़ा असमंजस हो गया क्योंकि परीक्षा की संचिति जाती रही। जब जो बोर्ड की ऑफिशियल कॉपी है, तो मेरा निवेदन ये है कि एक बड़ा गंभीर विषय है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी यथा स्थिति का कोई सदन को विश्वास में लें, सदन को अवगत तो कराए, क्योंकि ये बड़ा चिंता का विषय है कि इस प्रकार से अगर उत्तर पुस्तिकाएं केंद्र पर न पहुंच करके और अजमेर में ही मिलती है और फिर उसी परीक्षा प्रश्न पत्र पर परीक्षा भी हो जाती है, तो उसका मतलब एक एक परीक्षा केंद्र की उन पर्टिकुलर रोल नंबर्स की क्या डुप्लीकेट कॉपी निकाली गई या क्या हुआ, ये एक बड़ा असमंजस की स्थिति है, बड़ा आशंका का पैदा होती है कि एग्जामिनेशन फेयर नहीं है। क्या उनको कॉपियों को वापस रिप्लेस करने का इरादा था, क्या था? नेचुरली कोई नीचे कोई शिक्षा मंत्री जी या चेयरमैन तो कोई रिस्पॉन्सिबल है नहीं, होगा तो कोई आपके सबॉर्डिनेट ही, लेकिन वो आपने कल से लेकर के सिचुएशन इज वेरी अलार्मिंग। शिक्षा मंत्री जी आप ये कल यह जवाब दे रहे थे शिक्षा विभाग के अनुदान की मांगूंगा, वहाँ पे चेयरमैन को मालूम पड़ा, नेचुरली चेयरमैन जो है उन्होंने आपको इतला करी होगी, चेयरमैन ने वहाँ पुलिस से मालूम किया होगा, अपने वहाँ पे बोर्ड के अंदर मालूम किया होगा, तो क्या स्थिति है जरा सदन को अवगत कराने का कष्ट करें, क्योंकि इस मामले में अगर आपने ढिलाई बरती तो आपके पूरी ऑलरेडी अध्यक्ष महोदय, मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख है कि राजस्थान में इतनी सी बात। अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी जानकारी प्राप्त कर आपको अवगत करा दूँ। आज स्टेटमेंट दे देंगे आप? आज तो नहीं, मैं नेक्स्ट जो पूरी परीक्षा दोबारा होगी, लोगों के भविष्य का सवाल है। समाचार पत्रों में बात आ गई और इनको जानकारी नहीं है, समाचार पत्रों में छप गया, उसके बाद आपको जानकारी नहीं, आपको कहना चाहिए आज सूचना देंगे। 4 बजे दल के आप सचेतक 4 बजे दे दे साहब, 4 बजे स्टेटमेंट। अध्यक्ष महोदय, अविश्वसनीयता प्रकट हो रही है, बच्चों में अविश्वास पैदा हो रहा है, शाम तक आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं शाम को 5 बजे मतलब आपको जानकारी दे। 4 बजे 5 बजे खत्म हो जाएगा, उस आज चलेगा आप इतला कर लीजिए। श्री गोवर्धन कल्ला। अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 30 और 33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण जनजाति क्षेत्रीय विकास पे अपने विचार रख रहा हूँ। मान्यवर, देश की स्वतंत्रता के बाद में जो हमारी सामाजिक व्यवस्था थी देश में, हम बटे हुए थे वर्गों में, वर्णों में, उसके आधार पर समाज का बहुत बड़ा हिस्सा अपेक्षित था। और राजस्थान की जब जनसंख्या पर देखते हैं, करीब 30% जनसंख्या अनुसूचित जाति और जनजाति की है। वो पिछड़ा वर्ग हमेशा अपेक्षित रहा समाज में, और आज़ादी के कर्णधारों ने आज़ादी के बाद हमारे सोशल